हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन मटेरियल्स देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्लांट्स के बारे में डिटेल में जाना कि एयर पॉल्यूटेंट से प्लांट्स को क्या इम्पैक्ट पहुंचता है। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग मटेरियल्स को देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पहुंचता है एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण मटेरियल्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स। कौन से मटेरियल से बात हो रही है? बिल्डिंग मटेरियल इज सिग्निफिकेंट। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और ये रिड्यूस करता है सर्विस लाइफ ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के सर्विस लाइफ को रिड्यूस कर देता। डिग्रेडेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज मोर ड्यू टू मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट देन द नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। अब मान लीजिए एयर पॉल्यूटेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक मैन मेड और नेचुरल। तो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा किसके कारण डिग्रेड होता है? मैन मेड के कारण, ना कि नेचुरल पॉल्यूटेंट्स के कारण। आप देख रहे हैं ड्यू टू मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट्स देन द नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। अब आइए एयर पॉल्यूटेंट्स रिलेटेड डैमेज हम देखते हैं। मान लीजिए एयर पॉल्यूटेंट से क्या क्या डैमेज होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिसकलरेशन, कलर चेंज हो जाना। मटेरियल लॉस, कुछ कमी आ जाती है मटेरियल में। ब्लैक क्रस्ट फॉर्मेशन, कुछ काला काला धब्बा का फॉर्मेशन होने लगता है मटेरियल पे। स्ट्रक्चरल फेलियर, जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो फेल हो जाता है। एब्रेशन एक्शन, ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसकलरेशन। मान लीजिए कलर ऑफ स्टोन मटेरियल, जैसे कि मार्बल का कलर है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट डैमेजिंग व्हेन द स्टोन मटेरियल एक्सपोज टू ए पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, जो मार्बल है, मार्बल का जो स्टोन मटेरियल है और उसका जो कलर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है जब वो स्टोन मटेरियल पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल आज के समय में येलोइश हो जाता है, जो कि पहले वाइट रहता था, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। एसी ड्रेन आप सुने होंगे, उसके कारण उसका डिसकलरेशन होने लगता है। नेक्स्ट है मटेरियल लॉस। मान लीजिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेन पॉल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोसन ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल को कोरोसन करने में सबसे ज़्यादा कौन सा एयर पॉल्यूटेंट हेल्प करता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना। सल्फेशन फिनोमिना इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इरोशन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सल्फेशन, मतलब SO2, जिसमें मटेरियल लॉस होने लगता है। स्ट्रक्चर फेलियर। स्टोन मटेरियल में हैव डिफरेंट डेंसिटी एंड पोरोसिटी। सही बात है, स्टोन मटेरियल में अलग अलग डेंसिटी होते हैं, अलग अलग पोरोसिटी होते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड frost damage and salt weathering are both very damaging to porous material। मान लीजिए कितना भी पोरोसिटी हो, डेंसिटी हो, लेकिन डैमेज होगा ही सॉल्ट वेदरिंग के कारण, फ्रॉस्ट डैमेज के कारण। ठीक है, स्ट्रक्चर में फेलियरिटी आ जाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, पानी में घुला हुआ जो नमक है, इंड्यूस करता है इंक्रीज क्रिस्टलाइजेशन प्रेशर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। अब मान लीजिए पानी पड़ रहा है किसी क्रैक पे और उस पानी में यदि नमक है, वो क्या करेगा? क्रिस्टलाइजेशन प्रेशर डालेगा उस दीवार पे और वो दीवार टूट जाएगी, क्रैक्स हो जाएगी। तो इससे स्ट्रक्चर फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एब्रेशन एक्शन। पर्टिकुलेट मैटर लाइक सूट, डस्ट आर द रिस्पॉन्सिबल। ये जो होता है एब्रेसिव नेचर डिपेंड्स अपॉन द विंड वेलोसिटी अराउंड द एक्सपोजर साइड। मान लीजिए हवा चल रही है, उस हवा में छोटे छोटे डस्ट हैं, सूट, वो जाके अपना एक्शन दिखाएगी, एक्सपोजर साइड पे जाएगी और उस मटेरियल को ख़त्म कर देगी। ठीक है,
तो इसको कहते हैं एब्रेशन एक्शन, जो कि विंड वेलोसिटी के कारण होता है। ठीक है, आपको कहीं लाइट ज़्यादा दिख रही होगी, कहीं लाइट कम, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से नोट्स दिखे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक क्रस्ट। पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड द लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे सारे मटेरियल्स होते हैं, मैटर होते हैं जो लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डस्ट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टोन मटेरियल। स्टोन मटेरियल के सरफेस पे ब्लैक क्रस्ट का फॉर्मेशन होना किसके कारण? ऑर्गेनिक कार्बन और डस्ट के कारण। ये सब लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये तो थी कि किस तरीके से डैमेज होता है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर। यही चीज़ें हम लोग बार बार देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल को ख़राब करता है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, मतलब एसिड का फॉर्मेशन। एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो वही एसिड रेन का फॉर्मेशन करेगा। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी बनेगा, जलने से, और ये एसिड रेन से भी बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक, और ये जाके बिल्डिंग मटेरियल को ख़राब कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SOX। अब एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये जो SO2 है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO3 बनेगा। ये SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे भी देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये एक कोरोसिव गैस है, ये आता है केमिकल से, पेपर इंडस्ट्री से। व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर इट एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इट एटमॉस्फेयर, इट कॉसेस एसिड रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल डिग्रेडेशन। होता क्या है, ये कोरोसिव गैस है, ठीक है, एसिडिक भी है, जो केमिकल पेपर इंडस्ट्री से आता है। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। व्हेन इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से पहले ऑफ कर, मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टर्म थोड़ा सही नहीं हो रहा है, और ये कॉज करता है एसिड रेन। एसिड रेन कार्बोनिक एसिड भी कॉज करता था, सल्फ्यूरिक एसिड भी। ये मटेरियल डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब इस एक्स के जगह पे कुछ भी आ सकता है, NOx। सेम बात की, NO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर तो नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे भी देखिए एसिड का ही फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रिक एसिड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन व्हेन इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सिमिलर चीज सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी, और सिमिलर चीज नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ भी। लास्टली एसिड रेन का ही फॉर्मेशन होता है। ओजोन, it is a very reactive substance and cause the degradation of materials such as fabrics and rubber. ये फैब्रिक्स और रबर जैसे मटेरियल को डिग्रेड कर देता, वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो NO प्लस सिंगल ऑक्सीजन में फॉर्म करता है। अब ये जो डबलेट ऑक्सीजन है, सिंगल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इसी O3 को ओजोन कहते हैं। ये O3 फिर ये NO के साथ रिएक्ट करके NO2 और O2 बनाता है। ठीक, इसी तरीके से NO2 जो है फिर ये आगे जाके H2O के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये लोग बैलेंस करके नेचर को डिग्रेड करते हैं। अब लास्ट ऑन द लिस्ट, पार्टिकुलेट मैटर। बहुत सारे होते हैं, सूट होते हैं, डस्ट होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे लिक्विड और सॉलिड के रूप में, मिक्सचर के रूप में एयर में जाते हैं। ये डिटोरिएट करते हैं एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर एब्रेसिव नेचर। ये एकदम हवा में तेज़ी से प्रेशर दे के किसी भी मटेरियल्स पे जाते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। PM आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक रस्ट फॉर्मेशन। ब्लैक रस्ट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल का एक्सपोज सरफेस है।
अब हम लोग पढ़ते हैं अफेक्टेड मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स आर अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूटेंट्स, जहाँ पे डिपोजिशन होता है, बट डिग्री ऑफ डैमेज इज़ वेरिड, अलग अलग टाइप्स के डैमेज होते हैं। तो हम लोग मटेरियल के बारे में जानते हैं। मेटल, नॉन मेटल इफेक्ट होते हैं। स्टोन में है तो लाइम स्टोन, मार्बल इफेक्ट होते हैं। ब्रिक्स एंड मोर्टर, ब्रिक्स हम लोग ईटा को कह रहे हैं। कंक्रीट इफेक्ट होता है। पेंट्स एंड पॉलीमर, ये सभी चीज़ें अफेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट्स इन्हीं सब जगहों पे जाके बैठते हैं, उन्हें डिग्रेड करते हैं। द इफेक्ट ऑफ कोरोजन ड्यू टू एसिड डिपोजिशन कॉस्ट ए लॉस्ट। अब एसिडिक डिपोजिशन तो होगा क्योंकि एसिड रेन हो रहा है, जिसके कारण कोरोसन होगा और बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा जो पैसा लगा है। बिल्डिंग का लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ द बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, SO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कोरोसन रिलेटेड इफेक्ट। इन सभी में यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन पहुंचाता है, तो SO2। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।